नमस्कार बच्चों, मैं पूनम चौधरी स्वामी आरएन सीनियर सेकेंडरी स्कूल से विषय संस्कृत। बच्चों, आज हम हमारी संस्कृत की पाठ्य पुस्तक रुचिरा के तृतीय पाठ डिजि भारतम का अध्ययन करेंगे। बच्चों, डिजि भारतम का अर्थ होता है डिजिटल भारत। हमारा आज का जो भारत है या ये उन्नति की ओर जो अग्रसर है, उस भारत की बात की गई है। यहाँ इस पाठ में हमें बताया है कि प्राचीन समय में किस प्रकार शिक्षा ग्रहण की जाती थी, किस प्रकार हर चीज़ के लिए पैसों की आवश्यकता होती थी, लेखन कार्य किस प्रकार होता था और आज के युग में किस प्रकार से यह सभी कार्य संपन्न होते हैं। प्राचीन समय और वर्तमान समय दोनों के मध्य अंतर बताया गया है। प्रस्तुत पाठ डिजिटल इंडिया के मूल भाव को लेकर लिखा गया निबंधात्मक पाठ है। इसमें वैज्ञानिक प्रगति के उन आयामों को छुआ गया है जिनमें हम एक क्लिक द्वारा बहुत कुछ कर सकते हैं। आज इंटरनेट ने हमारे जीवन को कितना सरल बना दिया है। हम भौगोलिक दृष्टि से एक दूसरे के अत्यंत निकट आ गए हैं। इसके द्वारा जीवन के प्रत्येक क्रियाकलाप सुविधाजनक हो गए हैं कि हमारे जीवन के जो भी कार्य हैं वो सभी सुविधाजनक हो गए हैं। ऐसे ही भावों को यहाँ सरल संस्कृत में व्यक्त किया गया है। अद्य संपूर्ण विश्वे डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा श्रूयते। अद्य आज संपूर्ण विश्व यानी पूरे संसार में डिजिटल इंडिया की इत्यस्य इस प्रकार की चर्चा श्रूयते, चर्चा सुनी जाती है। अस्य पदस्य इस पद का कः भाव, क्या भाव है, इति यह मनसि जिज्ञासा उत्पद्यते, मन में जानने की इच्छा उत्पन्न होती है कि डिजिटल इंडिया क्या है। यह हमारे मन में भाव उत्पन्न होता है कि डिजिटल इंडिया क्या है, इसे जानने के लिए। काल परिवर्तनेन सह मानवस्य आवश्यकता अपि परिवर्तते। काल परिवर्तनेन कहते हैं समय बीतने के साथ मानवस्य मनुष्य की आवश्यकता अपि परिवर्तते, आवश्यकताएं भी परिवर्तित हुई हैं कि जिस प्रकार समय बदल गया है उसी के साथ मनुष्य की जो आवश्यकताएं हैं वे भी बदली हैं। प्राचीन काले ज्ञानस्य आदान प्रदानम मौखिकम आसीत्। प्राचीन काले यानी पुराने समय में ज्ञानस्य ज्ञान का आदान प्रदानम यानी लेन देन जो होता था, आदान प्रदान जो होता था वो कैसा था? मौखिकम, मौखिक था। बोल कर ही हम एक दूसरे को हमारे ज्ञान का आदान प्रदान कर सकते थे। विद्या च श्रुति परंपराया गृह्यते स्म। और विद्या श्रुति परंपरा यानी सुनने की प्रक्रिया के द्वारा ही गृह्यते समय यानी ग्रहण की जाती थी। अनंतरम तालपत्रोपरि, इसके बाद यानी बाद में धीरे धीरे तालपत्रोपरि भोजपत्रोपरि च लेखन कार्यम आरब्धम, कि बाद में धीरे धीरे तालपत्रों के ऊपर, भोजपत्रों के ऊपर लेखन कार्य, लिखने का कार्य आरंभ हुआ। बाद में बच्चों धीरे धीरे पत्तों के ऊपर लिखने का कार्य प्रारंभ हुआ। परिवर्तनी काले कर्गदस्य लेखन्या च आविष्कारेण सर्वेषाम् एव मनोगतानां भावानां कर्गदोपरि लेखनं प्रारब्धम, कि परिवर्तने काले समय के साथ परिवर्तन काल में कर्गदस्य लेखना च कागज का क्या हुआ? कागज और लेखन्या कहते हैं कलम को,
कि कर्गदस्य कागज च और लेखन्या कलम के आविष्कारेण आविष्कार से सर्वेषामेव मनोगतानाम यानी सभी मनोभावों का कर्गदोपरि कागज़ के ऊपर लेखनम प्रारब्धम लिखना प्रारंभ हुआ। कि बाद में जब कागज़ और लेखनी कहते हैं कलम या पेन को, कि जब इनका आविष्कार हुआ तो सभी अपने मनोभावों को कागज़ के ऊपर लिखने लगे। टंकण यंत्रस्य आविष्कारेण तु लिखिता सामग्री टंकिता सती बहुकालाय सुरक्षिता अतिष्ठत। टंकण यंत्रस्य कहते हैं टाइपिंग को, ठीक है, कि जब टंकन यानी टाइप की यंत्र से मशीन के का आविष्कार हुआ, आविष्कारेण आविष्कार से तू तो लिखिता सामग्री जो लिखित सामग्री होती थी सती बहुकालाय सुरक्षिता अतिष्ठत कि वह सामग्री टंकिता सती यानी टंकित होने पर बहुकालाय बहुत समय के लिए सुरक्षिता अतिष्ठत सुरक्षित हो गई। कि कागज़ के आविष्कार के बाद जब टाइप मशीन का आविष्कार हुआ तो जो लिखने की सामग्री थी या लिखित सामग्री थी वह बहुत समय के लिए सुरक्षित हो गई। वैज्ञानिक प्रविधि प्रगति यात्रा पुनरपि अग्रेगता। वैज्ञानिक तकनीक की प्रगति यात्रा पुनरपि फिर से भी अग्रेगता यानी आगे बढ़ती गई, कि धीरे धीरे और आविष्कार होते गए। अद्य सर्वाणि कार्याणि आज सभी कार्य संगणक नाम के यंत्रेण साधितानि भवन्ति। संगणक कहते हैं कंप्यूटर को, कंप्यूटर नामक यंत्र से साधितानि सफल भवन्ति होते हैं। क्या सभी कार्य कंप्यूटर के ऊपर होते हैं। समाचार पत्राणि पुस्तकानि च कि समाचार पत्र च और पुस्तकानि पुस्तक कंप्यूटर माध्यमेन कंप्यूटर माध्यम से ही पठ्यन्ते लिख्यन्ते च पढ़े और लिखे जाते हैं। कि कंप्यूटर नामक यंत्र से सभी कार्य संपन्न होते हैं। समाचार पत्र पुस्तकें आदि कंप्यूटर के माध्यम से ही पढ़े और लिखे जाते हैं। कर्गदो उद्योगे वृक्षाणाम उपयोगेन वृक्षा कर्त्यन्ते स्म। कि जब कागज़ का उपयोग हुआ था या आविष्कार हुआ तो वृक्षाणाम उपयोगेन वृक्षों का उपयोग किया जाता है उसमें। तो वृक्षों को उपयोग करने के लिए क्या किया जाता था, वृक्षा कर्त्यन्ते स्म यानी वृक्षों को काटा जाता था। कि जब कागज़ के उद्योग में वृक्षों का उपयोग होता था तो उसके लिए क्या होता था, वृक्षों की कटाई होती थी। परम संगणकस्य अधिकाधिक प्रयोगेन वृक्षाणां कर्तने न्यूनता भविष्यति इति विश्वास है। कि परम यानी परंतु संगणकस्य कि कंप्यूटर के अधिक प्रयोग से वृक्षाणाम कर्तने वृक्षों की जो कटाई है न्यूनता भविष्यति कम होगी इति विश्वास है ऐसा विश्वास है। अनेन पर्यावरण सुरक्षाया दिशि महान उपकारो भविष्यति। अनेन इससे पर्यावरण सुरक्षाया यानी पर्यावरण सुरक्षा की दिशा में महान उपकारो भविष्यति महान उपकार होगा। अधुना आपने वस्तु कार्यार्थम रूप्यकाणाम अनिवार्यता नास्ति। अधुना कि आज इस समय आपने बाजार में वस्तु कार्यार्थम वस्तु खरीदने के लिए रूप्यकाणाम रुपयों की अनिवार्यता नास्ति यानी आवश्यकता नहीं होती। कि इस समय बाजार में वस्तुएं खरीदने के लिए रुपयों की जो अनिवार्यता है वो नहीं होती। डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड इत्यादि सर्वत्र रूप्यकाणां स्थानं गृहीतवन्तः। डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड इत्यादि
सर्वत्र सभी जगह रुपये का नाम रुपयों के स्थान पर ग्रहीतवंत यानी ग्रहण किए जाते हैं या स्वीकार किए जाते हैं। कि बाज़ार में जब हम जाते हैं तो हमें अब रुपयों की आवश्यकता नहीं है, हम हमारा जो भी पेमेंट है, जो भी लेन देन है, वो डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड की सहायता से कर सकते हैं। वित्तकोशस्य किसे कहते हैं? बैंक को। च अपि सर्वाणि कार्याणि संगणकयंत्रेण संपाद्यन्ते, कि बैंक भी सर्वाणि कार्याणि सभी कार्य संगणक यंत्रेण यंत्र से ही संपाद्यन्ते यानी संपादित करते हैं। कि बैंक हैं वो भी अपने सभी कार्य कंप्यूटर की सहायता से करते हैं। बहुविधा अनुप्रयोगा, बहुविधा यानी अनेक प्रकार के, अनुप्रयोगा कहते हैं ऐप को। ठीक है, आजकल हम जो भी जितने भी हमारे मोबाइल में भी ऐप्स होते हैं उनका जो उपयोग करते हैं, तो वैसे ही अनेक प्रकार के ऐसे ऐप हैं जो मुद्राहीनाय विनिमयाय, मुद्राहीनाय यानी मुद्रा से रहित, किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लेते। विनिमय किस पे? लेन देन में। कि आजकल बहुविधा अनेक प्रकार के ऐसे ऐप हैं जो मुद्राहीनाय यानी शुल्क रहित हैं। किसमें? विनिमय सहायका संति, हमारे लेन देन में वे सहायक हैं। बच्चों, आपको पता होगा कि हम हमारे मोबाइल में जब कहीं भी पैसों का लेन देन, किसी के पैसे ट्रांसफ़र करते हैं, कहीं से पैसे हमारे खाते में ट्रांसफ़र करवाते हैं, तो ऐसे ऐप भी हैं जिनमें हमारा कोई भी शुल्क नहीं कटता किसी भी प्रकार का। तो यहाँ पर उसी की बातचीत की गई है। कुत्रापि यात्रा करणीया भवेत् रेलयान यात्रापत्रस्य वायुयान यात्रापत्रस्य अनिवार्यता अद्य नास्ति। कि कुत्रापि कहीं भी यात्रा करनीया, यात्रा करने के लिए रेलयान यात्रापत्रस्य, जो हमारा ट्रेन का या रेल का टिकट होता है वो, वायुयान यात्रापत्रस्य हवाई जहाज के टिकट की अनिवार्यता अद्य नास्ति आज नहीं है। कि अगर हमें कहीं पे भी यात्रा करनी है तो हमें साथ में टिकट लेने की आवश्यकता नहीं है। सर्वाणि पत्राणि अस्माकं, सभी जो पत्र हैं या जो टिकट हैं, अस्माकं हमारे, चल दूरभाष यंत्रे कहा जाता है मोबाइल को। कि हमारे मोबाइल में ईमेल इति स्थाने, ईमेल नामक स्थान पर सुरक्षितानि भवन्ति, सुरक्षित होते हैं। यानी संदृश्य, आपको पता है बच्चों कि जब हम कहीं भी इधर उधर यात्रा करते हैं तो हमें पास में टिकट रखने की कोई भी आवश्यकता नहीं होती। हमारे फ़ोन में, मोबाइल में जो भी मेल ऑप्शन होता है उसके अंदर वो टिकट होती है, वो सुरक्षित होती है। यानी संदृश्य, जिसे दिखाकर, वयम सौकर्येण कहते हैं आसानी से, कि जिसे दिखाकर हम आसानी से या सुगमता से यात्राया आनंदम ग्रहणीम, यात्रा का आनंद ग्रहण कर सकते हैं या ले सकते हैं। चिकित्सालय अपि उपचारार्थम रूप्यकाणाम आवश्यकता अद्य न अनुभूयते। चिकित्सालय यानी जो चिकित्सालय हैं, हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ पर भी उपचारार्थ, उपचार के लिए रूप्यकाणाम रुपयों की आवश्यकता अद्य आज आवश्यकता न अनुभूयते यानी आवश्यकता अनुभूत नहीं की जा सकती या अनुभव नहीं किया जा सकता। कि चिकित्सालय के लिए भी हमें पास में रुपयों की आवश्यकता नहीं होती। सर्वत्र कार्ड माध्यमेन, सभी जगह कार्ड के माध्यम से, ई बैंक के माध्यम से शुल्कम प्रदातुम शक्यते, यानी जो शुल्क होती है, वहाँ की जो फीस होती है वो प्रदातुम शक्यते यानी देने में हम समर्थ हैं या दे सकते हैं। कि चिकित्सालय में उपचार के लिए भी हमें
रुपयों की आवश्यकता की आज अनुभूति नहीं होती या अनुभव नहीं होता। सर्वत्र कार्ड माध्यमे, हर जगह हम कार्ड के द्वारा ई बैंक के माध्यम से हमारा जो शुल्क है, जो पेमेंट है, वो दे सकते हैं। तद इनम न अति दूरम यदा वयम हस्ते एकमात्रम चलदूरभाष्यंत्रम आदाय सर्वाणि कार्याणि साधयितुं समर्था भविष्यामि। तद दिनम कि वह दिन, न अति दूरम दूर नहीं, यदा जब, वयम हमारे या हम सबके, हस्ते हाथ में, एकमात्र चलदूरभाष यंत्रम आदाय मोबाइल फ़ोन को लेकर ही, सर्वाणि कार्याणि सभी कार्य, साधयितुं समर्था भविष्यामि यानी संपन्न करने में हम समर्थ हो जाएंगे। कि वो दिन दूर नहीं है कि जब हमारे हाथ में केवल एकमात्र मोबाइल ही होगा और उससे हम हमारे सभी कार्य कर सकेंगे। वस्त्र पुटके कहते हैं जेब को। जेब में रुपया का नाम, रुपयों की आवश्यकता न भविष्यति, आवश्यकता नहीं होगी। पासबुक, चेकबुक इति अन्यो आवश्यकता न भविष्यति, पासबुक, चेकबुक इत्यादि की भी आवश्यकता नहीं होगी। पठनार्थम पुस्तकानां समाचार पत्राणाम अनिवार्यता समाप्तप्राया भविष्यति। पठनार्थम पढ़ने के लिए, पुस्तकानाम पुस्तकों की, समाचार पत्राणाम समाचार पत्रों की, अनिवार्यता भी समाप्तप्राया भविष्यति यानी समाप्त हो ही जाएगी, कि लगभग समाप्त हो ही जाएगी। कि हमें पढ़ने के लिए जो पुस्तकों की, समाचार पत्रों की आवश्यकता होती है, उनकी आवश्यकता भी लगभग समाप्त हो ही जाएगी। लेखनार्थम अभ्यास पुस्तिकाया करगद्यस्य वा, लेखन कार्य के लिए अभ्यास पुस्तिका वा अथवा करगद्यस्य कागज़ की, नूतन ज्ञान अन्वेषणार्थम शब्दकोशस्य अपि आवश्यकता न भविष्यति। और नूतन ज्ञान कहते हैं नवीन ज्ञान को, अन्वेषण कहते हैं खोज को, कि नवीन ज्ञान के खोज के लिए भी शब्दकोशस्य अपि, शब्दकोश की भी आवश्यकता न भविष्यति, आवश्यकता नहीं होगी। आपको पता है, जब भी हमें कोई शब्द देखना होता है, उसका अर्थ देखना होता है, तो हम सबसे पहले क्या उठाते हैं? पहले क्या उठाते थे? शब्दकोश या डिक्शनरी। परंतु धीरे धीरे आज अगर हमें किसी भी शब्द का अर्थ देखना होता है तो हम कहाँ जाते हैं? सबसे पहले हमारा मोबाइल उठाते हैं और गूगल में देखते हैं। वैसे ही धीरे धीरे सभी को अगर ऐसा कुछ भी कार्य करना होगा, कुछ भी देखना होगा, तो वो कहाँ जाएंगे? गूगल पे। तो इसलिए कि वो समय दूर नहीं है कि जब हमें पढ़ने के लिए, समाचार पत्रों के लिए, लेखन पुस्तिका के लिए और नए ज्ञान की खोज के लिए किसी भी प्रकार के पुस्तकों की या अभ्यास पुस्तिकाओं की, इनकी आवश्यकता होगी। हम हमारी पढ़ना, लिखना, नए ज्ञान की यानी नए शब्दों की खोज करना आदि सभी कार्य कहाँ कर सकेंगे? हमारे मोबाइल पे। अपरिचित मार्गस्य ज्ञानार्थम, अपरिचित मार्ग होता है जिस मार्ग को हम नहीं जानते, ऐसे मार्ग के ज्ञानार्थम, ज्ञान के लिए भी, मार्गदर्शकस्य मानचित्रस्य, मार्गदर्शक जो हमारा मानचित्र होता है, आवश्यकता अनुभूति अपि न भविष्यति, उसकी आवश्यकता भी नहीं होगी। कि हमें अगर कहीं जाना होता है और हम वहाँ का रास्ता नहीं जानते, तो हमें किसी भी प्रकार के मार्गदर्शक मानचित्र की आवश्यकता नहीं है। और अभी भी वैसे हम जाते हैं कहीं पे तो क्या खोलते हैं सबसे पहले? हमारे मोबाइल में गूगल मैप। एतत् सर्वम एकेनैव यंत्रेण कर्तुं शक्यते। एतत् यानी यह सभी, सर्वम सभी, एकेनैव यंत्रेण एक ही यंत्र से, कर्तुं कर सकते हैं।
शाकादि कार्यार्थम फल कार्यार्थम विश्राम गृहेषु कक्षम सुनिश्चितम कर्तुम। शाक आदि कहते हैं फल सब्जियों आदि को, कि फल खरीदने के लिए, सब्ज़ी खरीदने के लिए, फल कार्यार्थम फल खरीदने के लिए, विश्राम गृहेषु कक्षम सुनिश्चितम कर्तुम विश्राम गृहों में कक्ष यानी कमरा बुक कराने के लिए, चिकित्सालय शुल्कम प्रदातुम चिकित्सालय में शुल्क देने के लिए, विद्यालय महाविद्यालय च अपि शुल्कम प्रदातुम विद्यालय और महाविद्यालय में भी शुल्क देने के लिए, किम बहुना दानम अपि दातुम चल दूरभाषयंत्रम एव अलम। किम बहुना अधिक क्या, कि ये सब कार्य तो हम कर ही सकते हैं, इससे ज़्यादा भी देखिए, इससे ज़्यादा दानम अपि दातुम दान देने के लिए भी, चल दूरभाषा यंत्र में यानी हमारा जो मोबाइल फ़ोन है वही अलम यानी पर्याप्त होगा। डिजि भारतम इति अस्यां दिशि वयम भारतीया द्रुतगत्या अग्रेसराम। डिजि भारतम कहते हैं डिजिटल भारत। डिजिटल भारत इस दिशा में वयम हम सब भारतीय की डिजिटल भारत इस दिशा में हम सब भारतीय द्रुत गत्या तीव्र गति से अग्रेसराम आगे बढ़ रहे हैं। अब इस पाठ के कुछ शब्दार्थ। जिज्ञासा जानने की इच्छा, उत्पद्यते उत्पन्न होता है, परिवर्तिनी काले परिवर्तन के समय में, अनंतरम बाद में, करगदस्य कागज़ का, प्रविधि तकनीक विधि, चल दूरभाष यंत्रम मोबाइल फ़ोन, रेल यान यात्रा पत्रम रेल टिकट, वायुयान यात्रा पत्रम हवाई जहाज का टिकट, सौकर्येन आसानी से, संदृश्य दिखलाकर, चिकित्सालय अस्पताल, वस्त्र पुटके जेब में, द्रुत गत्या तीव्र गति से, शुल्कम फीस। अब आपके लिए कुछ अभ्यास कार्य। ये सभी प्रश्न आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे। प्राचीन काले विद्या कया गृह्यते स्म। प्राचीन काल में विद्या कैसे ग्रहण करते थे। बैंकस्य सर्वाणि कार्याणि केन संपाद्यन्ते। बैंक के सभी कार्य किससे संपादित होते हैं। अद्य उपचारार्थम कुत्र रूप्यकाणाम आवश्यकता न अनुभूयते। आज उपचार के लिए कहाँ रुपयों की आवश्यकता नहीं होती या उन रुपयों की आवश्यकता की अनुभव नहीं किया जा सकता। कुत्र डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा भवति। कहाँ डिजिटल इंडिया इस प्रकार की चर्चा होगी। आपके अभ्यास प्रश्नों के उत्तर, आपने अपने जो भी उत्तर लिखे हैं उनका मिलान आप यहाँ से कर लीजिए। तो बच्चों मिलते हैं हमारी अगली कक्षा में। धन्यवाद।